जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अप्रियरी प्रोबेबिलिटी। तो प्रियरी प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं कि इस लेक्चर में बेसिकली यही समझेंगे कि प्रियरी प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रियर का मतलब क्या होता है कि कुछ भी इवेंट होने से पहले या कुछ भी होने से पहले जो पहले सोचा जाए उसके बारे में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि हम एक कॉइन लेते हैं और उस कॉइन को हम एक कॉइन लेते हैं और उस कॉइन को हम टॉस करते हैं। जब टॉस करते हैं तो जब तक वो ग्राउंड पर नहीं गिरा रहता है तब तक हमारे दिमाग में आता है पता नहीं हेड आए कि पता नहीं टेल आए। एक कॉइन के दो पहलू हैं, एक तो हेड है दूसरा टेल है। तो हेड ऊपर आए कि पता नहीं टेल ऊपर आए। तो ये जो जब तक इवेंट हो नहीं जाता है, अकर नहीं हो जाता है, उस अकर होने से पहले जो हमारे दिमाग में आता है इससे रिलेटेड जो कुछ भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उसे हम प्रियर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। लेकिन इक्वल क्या है? अब अगर एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो दोनों ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो हाफ एंड हाफ हैं, यानी कि इक्वल है, इसलिए इसको इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ऐसे इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ, डेक ऑफ कार्ड लेते हैं। डेक ऑफ कार्ड में आपको पता होना चाहिए कि 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें 13-13 के 4 ऐसे डिवीजन होते हैं। 13 हुकुम के पत्ते होते हैं, 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 डायमंड के पत्ते होते हैं और 13 ही और होते हैं, हुकुम पान डायमंड और एक होता है 13-13 करके होते हैं। कुल मिला के ऐसे 52 पत्ते होते हैं। तो अगर मैं कहूँ और हर एक जैसे 13 हुकुम के हैं तो उसका एक अपना बादशाह भी होगा, 13 पान का होगा तो अपना एक बादशाह होगा, 13 अपना ऐसे 13-13 करके ऐसे होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 52 पत्ते हैं और उसमें से 13 चिड़ी के हो गए। हाँ, चिड़ी याद आ गया, चिड़ी इसका मतलब क्लब क्लब। और 13 उसके होते हैं स्पाइड्स के होते हैं, स्पाइड्स मतलब हुकुम होता है। और 13 ही क्या होते हैं, डायमंड होता है, डायमंड होता है। डायमंड कुछ इस तरीके से 13 डायमंड के पत्ते होते हैं। और क्लब जो होता है वो ये क्लब होता है। हुकुम जो होता है, हुकुम कुछ इस तरीके से होता है, ये। और 13 ही किसके होते हैं, 13 हर्ट के होते हैं, हर्ट के होते हैं, हर्ट। तो मैं ये आपको ताश खेलना नहीं बता रहा हूं, बस बता रहा हूं कि कैसे हम इक्वल पीरियड प्रोबेबिलिटी को समझेंगे। ये ऐसे, और इनका अपना सबका एक बादशाह होता है, इनका सबका अपना एक बादशाह होता है। इसका अपना एक एम्परर होगा, बादशाह होगा, सबका अपना एक एक बादशाह होगा, 3-4 तरीके से। तो अगर मैं कहूं कि डेक ऑफ कार्ड में से कोई एक चिड़ी आने की प्रोबेबिलिटी तो 13/52, ऐसे हुकुम आने की प्रोबेबिलिटी 13/52 और इसका भी हो जाएगा 13/52, इसका भी हो जाएगा 13/52। और अगर मैं कहूं कि कोई एक राजा आने की प्रोबेबिलिटी मतलब बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका बादशाह आएगा तब भी 1/52, इसका आएगा तब भी 1/52, इसका आएगा तब भी 1/52। ऐसे तो आप देख रहे हो कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, एकदम इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी को हम इक्वली प्रियरी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जो हमारे दिमाग में उस इवेंट के अकर होने से पहले चल रहा हो, लेकिन ऐसा चल रहा हो कि प्रोबेबिलिटी एकदम सेम हो, आए तो भी ना आए तो भी एकदम सेम हो, तो हम ऐसी प्रोबेबिलिटी को इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल और भी हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, उस एग्जाम्पल को भी लेते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमने क्या किया है कि अभी एक सिक्के वाला तो आपने देख ही लिया कि एक सिक्के को हम क्या करें, टॉस करें तो हेड आए अगर तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आए अगर तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो इक्वल लाइकली प्रोबेबिलिटी है ये।
अगर हम कहें कि हमारे पास बोर्ड वो बॉक्स है और उस बॉक्स में हमने क्या किया, दो इक्वल कंपार्टमेंट लिया, और ये जो इक्वल कंपार्टमेंट है इसकी शर्त ये होनी चाहिए कि ये आइडेंटिकल होना चाहिए। कैसा कंपार्टमेंट होना चाहिए? आइडेंटिकल कंपार्टमेंट होना चाहिए, दो इक्वल आइडेंटिकल कंपार्टमेंट। आइडेंटिकल कंपार्टमेंट का मतलब ये हो गया कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर मैं n मान लूं, अगर इसमें मैं इसका वॉल्यूम v मान लूं इस कंपार्टमेंट का, तो n और एनर्जी E मान लूं, यानी कि ऑल ऑफ एस्पेक्ट, हर एक जो फिजिकल पैरामीटर इस कंपार्टमेंट का है वही इस कंपार्टमेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, एनर्जी, एवरीथिंग सब कुछ क्या हो अगर इक्वल है, तो हम कहेंगे कि दिस टू कंपार्टमेंट आर आइडेंटिकल। तो इस तरीके की अगर मेरे पास, याद रखना इक्वल पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो अनइक्वल बॉक्सेस या अनइक्वल कंपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये केवल इक्वल कंपार्टमेंट या आइडेंटिकल कंपार्टमेंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इसलिए ऐसी कंडीशन ले रहे हैं कि ऑल ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड द सेकंड कंपार्टमेंट आर सेम। तो हम यहाँ पर लगाएंगे कि अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं और इन दोनों मॉलिक्यूल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल अगर रखें तो एक यहाँ पर अगर है तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो 1/2 प्रोबेबिलिटी। ऐसे हमारे पास अगर 3 कंपार्टमेंट हो एक ही बॉक्स के अंदर आइडेंटिकल, और 3 मॉलिक्यूल हमें रखना है इसके अंदर, अभी 2 वाला तो यहाँ पर था, 2 वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर रखा था, 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर रखते हैं, तो अब यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी भी 1/3, इसकी भी 1/3। तो जो ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इवेंट मौजूद हैं, और अगर उन सारे इवेंट में हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटीज को ही हम इक्वल पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और इक्वल पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना कि इवेंट के अगर होने से पहले ही हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, और वो ऐसा आ रहा है कि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो हम उसे इक्वल पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी की कंडीशन और उसकी प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करते हैं। तो देखें इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, द प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट व्हिच इक्वल लाइकली, यहीं पर ध्यान देना होगा, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जो इक्वली क्या हो, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कैसा हो, इक्वल हो, और द इक्वल, तो दिस प्रिंसिपल ऑफ द स्टैटिंग इक्वली प्रोबेबिलिटी फॉर द इक्वली लाइकली इवेंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी। इक्वल पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी की यही इवेंट अभी हमने आपको जो समझाया है वही प्रिंसिपल होता है। क्या होता है इक्वल पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी? कि बहुत सारे ऐसे इवेंट हो और सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो, तो सेम प्रोबेबिलिटी वाले जितने भी इवेंट होंगे वो सब इक्वल पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी कहलाएंगे। अकॉर्डिंग टू इट द फॉर द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, हाँ ये भी याद रखना, इक्वल पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी एक ऐसे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है जिसमें जितने भी कंपार्टमेंट हो, एक तो आइडेंटिकल हो, दूसरा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में होने का ये मतलब है कि उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, एवरी एस्पेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट आर आइडेंटिकल। तो ये होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर हो रही है उस सिस्टम के साथ, और फिर ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट। हाँ, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट का भी हमने पहले लेक्चर कर रखा है, वहां जाकर आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट क्या है। अगर आप नहीं भी देख रहे हैं लेक्चर तो भी मैं बता देता हूं कि एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट क्या होता है। एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कह दिया कि दो हमारे वो हैं पार्टिकल हैं, उनको एक बॉक्स के अंदर रखना है, तो एक बॉक्स के अंदर रखना है, दो पार्टिकल हैं, तो आप हो सकता है 2 इसमें रख दें, 0 इसमें रखें, या हो सकता है कि दोनों इसमें रख दें, इसमें 0 रखें, या हो सकता है कि आपने एक मॉलिक्यूल यहाँ पर रख दिया, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं रख रहे हैं आप, गिवन कंडीशन के अंदर ही आप काम कर रहे हैं, तो ये एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट हुआ। लेकिन आपने 2 मॉलिक्यूल को अरेंज करना है, एक मॉलिक्यूल डिब्बे के अंदर रखे लेकिन एक को बाहर फेंक दिया, जबकि वो हमारी कंडीशन में है ही नहीं, तो ये इनएक्सेसिबल माइक्रोस्टेट हो जाएगा। गिवन कंडीशन के अंदर अगर काम हो रहा है तो एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, अगर गिवन कंडीशन के बाहर काम हो रहा है तो इनएक्सेसिबल माइक्रोस्टेट होता है वो। तो अगर कह रहा है कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट है कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन द माइक्रोस्टेट, कह रहा है कि कोई गिवन
माइक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो माइक्रो स्टेट बन रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो स्टेट जो होता है वो डिस्टिंग्विशेबल होता है और माइक्रो स्टेट इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। तो कह रहे हैं इनडिस्टिंग्विशेबल के कंडीशन में कितने डिस्टिंग्विशेबल स्टेट बन रहे हैं, अगर उन सब की प्रॉपर्टी, सब की प्रोबेबिलिटी, जितने भी कंडीशन बन रहे हैं सब की प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल आ गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन में सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आ गई कुछ इस तरीके से, ऐसे, तो ऐसे जो कंडीशंस होते हैं, ऐसे कंडीशंस के जो इवेंट हों, ऐसे इवेंट्स के जो कंडीशंस होते हैं उन सब की अगर प्रोबेबिलिटी सेम हो गई तो हम इसे इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो thus the probability of each of the accessible microstate corresponding to the given microstate is the same। सबकी माइक्रो प्रोबेबिलिटी सेम हो गई तो हम कहेंगे कि जितने भी माइक्रोस्टेट थे उनके करस्पॉन्डिंग जितने माइक्रोस्टेट बने थे सबकी प्रोबेबिलिटी सेम हो गई, तो इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है। और इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है तो हम इसे बोलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी होल्ड हो गई, और ऐसे होल्ड हो गई तो हम इसी को बोलते हैं, ऐसे ही कंडीशन को बोलते हैं इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल पॉस्टुलेट, कह रहा है ये बहुत ही फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, एंड इज कॉल्ड द पॉस्टुलेट ऑफ इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखें तो इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी आई थिंक अच्छे से समझ में आ जाएगा, एग्जांपल से ही ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट की क्या है। जैसे डेक ऑफ कार्ड में 52 था तो 13 चिड़ी के होते हैं, 13 स्पैड के होते हैं, 13 डायमंड होता है, 13 हर्ट होता है, क्या होता है, हर्ट होता है, और सबके अपने अपने एक बादशाह होते हैं, और उन बादशाह के होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो 1/52 सबके हैं, या हम कहें क्लब जो क्लब्स होता है यानी चिड़ी होता है तो उसके भी 13, हुकुम के 13, सबके 13 होते हैं, उनके किसी चिड़ी या स्पैड या डायमंड हर्ट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर कहें तो वो सब वैसे। तो आप देख रहे हो कि सबकी इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही आ रही है। तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी होती है वहाँ पर हाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन भी होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, ये सब कंडीशन है इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी होल्ड होने की। तो दिस इज द ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।